वृंदावन बिहारी लाल की। पीछे से तो बच्चन की आवाज आई, बड़न की तो आई नहीं है। दोनों पे ध्यान तो नहीं है। अच्छा, माताओं को बड़ी सुविधा है, यदि दोना छुपाना है तो साड़ी के पल्लू में कौन देख रहा है। माताओं को कथा में सुविधा है, नींद आ रही घूंघट डालो सो जाओ। अब पता नहीं चलेगा ये माता जी कथा सुनने के सो रहे, जब भी गिर पड़े तब पता चलेगा। तो भगवान ने ये लीला की। अब आपको लेकर चलते हैं गिरिराज महाराज की शरण में। वह समय आया देवराज इंद्र की पूजा का। घर में सुंदर सुंदर पकवान बनने लगे, और जब घर में अच्छे अच्छे पकवान बने महाराज, तो वह बच्चे घर से भागते नहीं हैं। वैसे तो घर में नहीं रहेंगे, यदि कुछ अच्छे व्यंजन बने तो वो फिर घर में भागते नहीं, वहीं बैठे रहेंगे चूल्हे के सामने। तो माता जी को देना ही पड़ता है। चूल्हे में चिटकी डालें तो लो खा तो लो, पहले तुम भगवान। वो मानते नहीं है, तो तुम ना दो तो वे चोरी भी कर लेंगे। तो ऐसे भगवान बैठ गए मैया के पास, और पकवान की तरफ देखे। मैया बोली क्या देख रहे हो? तो भगवान बोले ये पकवान मुझे चाहिए मैया। मैया ने कहा लाला आज तो को नाए मिलोगो। भगवान बोले क्यों? बोले आज देवराज इंद्र की जब पूजा हो जाएगी तब तो को काबे के ताए मिलेगो। तो भगवान ने कहा मैया ये देवराज इंद्र होते कौन है, करते क्या है? तो मैया ने कहा भगवान पितत्रैवा बलदेवेन संयुता अपश्यन्नि विशं गोपा इंद्रयादि कृतोदमान। कहा बेटे देवराज इंद्र जलवृष्टि करते हैं, परजन्यो भगवान इंद्रो। जो मेघ है वो किसके बस में है? देवराज इंद्र के। मेघा तस्यात् मूर्तया। बेटे जब हम उनकी पूजा करेंगे तो वो हम पर प्रसन्न होंगे, और जब प्रसन्न होंगे तो ते भी बरसंति भूताना, इस धरती पर वर्षा होगी। और पीड़नम जीवनम पया, जिससे जीवन का पालन पोषण होता है। गायों के लिए घास होता है, घास गाय खाती हैं पर दूध देती है। महाराज गाय की तो जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। भैंस में केवल लोगों ने एक ही गुण देखा है, दूध, गाढ़ा दूध है। पर आजकल के जो बच्चे कमजोर हो रहे हैं कि बुद्धि या भैंस ही के दूध से हो रही है। हम गारंटी ले रहे, आपका बच्चा जब तक पढ़ाई करे आप उसको देसी गाय का दूध पिलाओ, इतना तेज दिमाग होगा, तेज बुद्धि होगी महाराज। अगर भैंस को तुमने पिया तो जैसे पड़े ऊपर हो रहा। अब आप देखो भैंस का पड़े हुए है, गाय का बछड़ा है। अब सबसे ज्यादा कौन बमकत? पड़े हुए को हमने आज तक बमकत नहीं देखो, दिन भैंस उतरत, दूध पियो पौरत। अच्छा तुम लगावे जाओ तो निगत नहीं जाए, तान नहीं आओ तुम्हें, वही घन तुम्हें बोलने आओ, और ना चले तो कहीं उठाऊ नहीं आए। अच्छा 4 भैंसे होए तुम पड़े को छोड़ दो तो वो जो निश्चित नहीं कह पाओ कि हमारी मम्मी कौन है। तो ये भैंस न मुड़ी मारे कहूँ न बगा है हमने तुम्हारी मम्मी भी आए। अच्छा 1000 गाय आ रही हो, 1000 गाय और बछड़ा छोड़ दो तो डायरेक्ट अपनी माँ के पास ही पहुंचता है। और दोनों बचपन में क्या पी रहे? दूध, और कुछ तो नहीं ले रहे। तब सोच लो कि गाय का दूध अच्छा है कि भैंस का। जिस प्रकार 10 ग्राम सोने की बराबरी 1 क्विंटल लोहा नहीं कर सकता है, उसी प्रकार भैंस का 100 लीटर दूध और गाय का 1 लीटर बराबर नहीं कर सकता। तो अपने बच्चों को विशेष रूप से बुद्धिमान बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, बलशाली बनाना है, तो गाय का दूध पिलाओ।
तो कहा गाय घास पीती हैं, वो घास खाती हैं, दूध देती, उसको बेच के घर का पालन पोषण होता है। तो भगवान ने कहा मैया हमारी सारी गैया तो गोवर्धन पर्वत पे चर देवे के ताएं जाएं और पूजा करेंगे, तो हम तो गिरिराज महाराज की करेंगे। मैया ने कहा कन्हैया तुम अपने बाबा से बात कर। भगवान गए बाबा को, बोले बाबा और हमारी गैया तो गिरिराज महाराज के पास जाती हैं चरने पहाड़ी पर, और पूजा करनी है तो उनकी करो, ये देवराज इंद्र होते कौन है? तो नंद बाबा ने ठीक है बेटे तुम जो कह रहे हो, चलो गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे। बोले गिरिराज महाराज की। देखो गिरिराज महाराज आपके यहाँ आ गए। सच्चे मन से परिक्रमा लगाओगे, जो मांगोगे वो मिलेगा।